welcome to my YouTube channel Krishna Eruchon, and today I am going to teach you some extra or advanced English structures. So चलिए तो देखिए मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख लिया हूँ एक रूल जिसको हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में हम जो स्ट्रक्चर है उसी पर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर्स है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड, यानी कि इस स्ट्रक्चर का इस सेंटेंस को हम कैसे पहचान करेंगे और इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं कि हिंदी के वाक्य में इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका रूल जो है वो फॉलो करने से पहले कुछ हिंदी के वाक्यों से हमें समझना होता है कि किस प्रकार और कब इस रूल का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हम कैसे और किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रूल है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्ब फॉर प्लस अदर वर्ड, इसका हम लोग प्रयोग कब करते हैं और किस प्रकार से करते हैं और हिंदी के वाक्य में किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हिंदी के वाक्य में होते हैं कि कुछ ऐसी क्रियाएं होते हैं जिसको हम लोग दोबारा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जो है वो एक बार हम लोग कर लेते हैं और दोबारा करने की मन नहीं करता है। यानी कि ऐसे ऐसे वाक्यों को हम लोग उस सेंटेंस को इस नियम के अनुसार हम लोग बनाएंगे। यानी कि वो जो भी वाक्य है जिसको हम लोग दोबारा नहीं करने का मन करते या फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उस चीज को दोबारा करें। तो होता क्या है कि हम लोग पहले मान लीजिए हम लोग पहले एक बार खाना खा लिए तो दोबारा हम लोग को मन नहीं करेगा कि दोबारा हम लोग खाएं, यानी कि दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, या फिर दोबारा हम लोग नहीं खा सकते हैं, दोबारा खेलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर ऐसे ऐसे हम लोग सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इस सेंटेंस में है, इस हिंदी के वाक्य में है दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस को हम किस प्रकार से बनाएंगे, तो हम इस नियम के अनुसार इसको बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पर क्रिया क्या है, खाने का, तो खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ईटिंग अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया हमारा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ईटिंग अगेन, यानी कि दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही आप लोग और भी बना सकते हैं, जैसे दोबारा नाचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दोबारा मार्केट जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, दोबारा सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे ऐसे एडवांस और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।